आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम 10वें स्कंद के 58वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। तो जो विवाह की घटना है, ये ऐसे तो इस भौतिक जगत का विवाह सुनने का किसी का इंटरेस्ट नहीं है। विवाह की घटनाओं को सुनने का, इसका विवाह कैसे हुआ, इसका विवाह कैसे हुआ, क्या। लेकिन क्योंकि ये घटनाएं भगवान से संबंधित हैं, तो जो भी घटनाएं भगवान से संबंधित हो जाती हैं, उसमें भक्तों का रुचि बढ़ जाता है। परीक्षित महाराज भी उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे हुआ तीन तीन कन्याओं से तो पहले विवाह हो चुका था, अभी 5 और से हुआ। इस प्रकार से 8 कन्याओं से विवाह हुआ। ये 8 कृष्ण की पटरानी कहलाई, और बाकी 16,100 कन्या को और विवाह, जो अभी हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से हुआ। नरकासुर के चंगुल से छुड़ाया गया था राजकुमार। तो भगवान की विवाह की घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो विवाह कर, जिसका होने वाला है, वो भी भक्त है भगवान का, शुद्ध भक्त, तभी भगवान के साथ विवाह हो सकता है किसी का। तो इसलिए इन घटनाओं के सुनने में भक्तों की रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि घटना भगवान से संबंधित। ये भक्त का स्वाभाविक भगवान के प्रति आकर्षण है, क्योंकि इस भौतिक जगत में देखा जाता है जिसके प्रति लोगों का थोड़ा आकर्षण या ईर्ष्या दोनों रहता है, दोनों कारण से व्यक्ति उस घटना को सुनते हैं। अच्छा उसका ये हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बुरा हुआ, जबकि वो अंदर से विचार है कि बहुत बुरा ही होना चाहिए। और ऐसे ही जो किसी की अगर किसी से आसक्ति, तो उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि सुनने के लिए। ये भौतिक जगत में राग और द्वेष वाले ये 2 विषय हैं जिसमें व्यक्ति की रुचि रहती है। लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है और हमारी कॉन्शियसनेस को प्रदूषित करता है, चाहे दोनों विषय हो, राग के और द्वेष का। क्योंकि अगर राग का विषय है तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण कम होता है, और द्वेष का विषय है तो वैसे ही हमारा मन को खराब करता है, उससे भी भगवान से दूर। क्योंकि दोनों से भगवान के प्रति जो प्रेम है या भगवान के प्रति राग है, वो इफेक्ट होगा। न्यूट्रल चीजों में हम जनरली अफेक्ट नहीं होता, अपना मन किसी का आकर्षित या विकर्षित नहीं होता है। न्यूट्रल चीजों में, उदासीन चीजों में, इस भौतिक जगत में 2 चीजों से मन विचलित है, राग से और द्वेष। अगर जिसे राग है उसको कुछ हो गया तो हमारा मन विचलित होता है, और किसी का द्वेष है उसको कुछ हो गया तो मन प्रसन्नता रहती, चलो अच्छा ही हुआ। तो ये दोनों विचलित करने वाले हैं। उदासीन चीजें हमें विचलित नहीं करती, न्यूट्रल चीजें विचलित नहीं करती। लेकिन संसार में ये दोनों में से, मोस्टली दोनों में से एक चीज, इसलिए भगवान भागवत गीता में बोलते हैं राग और द्वेष से ऊपर उठ। यही चीजें मन को विचलित करती, राग और द्वेष। यहाँ पे भगवान का लेकिन जो लोग भगवान के प्रति आकर्षित हैं, जो लोग भगवान के प्रति आकर्षित हैं, वो भगवान की सारी कथा को सुनेंगे। चाहे भगवान कंस का वध करें, चाहे भगवान रामचंद्र के रूप में रावण का वध करें, चाहे इधर से गोपियों के साथ प्रेम करें या उधर अयोध्या वासियों के साथ प्रेम करें, उनके लिए भगवान से संबंधित सारी चीजें इंटरेस्टिंग, क्योंकि मन भगवान की तरफ आकर्षित हो गया, उनका मन भगवान की तरफ, उससे भगवान से संबंधित सारी स्टोरी सुने। क्योंकि इस जगत की स्टोरी, सारी कथाएं तो निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है, बोगस है। मन को कभी भी शांति प्रदान नहीं कर सकती कोई भी घटना शांति प्रदान नहीं करती, केवल वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि जिससे राग है उसको भी छोड़ना पड़ता है अल्टीमेटली, और जिससे द्वेष है उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम में तो दोनों ही डिस्टर्ब, क्योंकि और बाद में भी दोनों डिस्टर्ब करने वाले। इससे भगवान की तरफ से जो राग है या भगवान की तरफ आकर्षण में कमी आती है, क्योंकि व्यक्ति इसी विचारों में लगा रहता है साथ। लेकिन जिनका भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, वो उनका मन का ही शुद्धिकरण सत्वगुण की तरफ जाएगा। जो भी भगवान के बारे में सोचेगा, भगवान की कथाओं के बारे में सोचेगा, उनके विवाह के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनका अप्रकट होने की लीला, सारी लीलाएं मन को आकर्षित करने वाली, मन को शांति प्रदान करने वाली, क्योंकि भगवान से संबंधित। तो यहाँ पर
इसलिए श्री कृष्ण का 5 राजकुमारी से विवाह हुआ। परीक्षित महाराज सुनने में पूरा रुचि था। अभी पूरी वो कथा खत्म हुई। आज 59वां अध्याय 59 चैप्टर नरकासुर का वध का श्रवण करेंगे हम। इसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री राजो वाचा यथा हत भगवता भौम येने च ता स्त्रिय निरुद्धा एतत् आचक्ष्व विक्रमं क्षार्ग धन्व। राजा परीक्षित ने कहा, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया। अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया। कृपा करके भगवान शार्ग धनवा के शौर्य का वर्णन कीजिए। परीक्षित बोल रहे हैं, शार्ग धनवा। शांग धनवा मतलब शांग धनुष के स्वामी कृष्ण का। कृष्ण जो अपने चतुर्भुज रूप में शांग धनुष धारण करते, शांग धनुष धारण करते हैं चतुर्भुज रूप में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाचा इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृत अमराद्रि स्थानेन ज्ञापित भूमि चेष्टितम्। सभार्य गरुड़ आरूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो सभार्य गरुड़ आरूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो गिरि दुर्गे शस्त्र दुर्गे जलाग्नि अनिल दुर्गमम मुरपाशयूते घोरे दृढ़ सर्वताव्रतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भौमासुर, नरकासुर का एक नाम है भौमासुर, क्योंकि भूमि का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र था। जब भौम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की मंद चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीड़ा स्त्री को चुरा लिया, तो इंद्र कृष्ण के पास गया और उन्हें इन दुष्कृत्यों की सूचना दी। तब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हुए। तब भगवान कहाँ गए? अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हुए, जो चारों ओर से पर्वतों, बिना पुरुष के चलाए जाने वाले हथियारों, जल, अग्नि तथा वायु से और मुरपाशतारों के अवरोधों से घिरा हुआ था। तात्पर्य, आचार्य ने विभिन्न युक्ति संगत विधियों के द्वारा व्याख्या की कि भगवान कृष्ण अपने साथ सत्यभामा को क्यों ले गए। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान अपने साहसिक पत्नी को विशिष्ट अनुभव करवाना चाहते थे, इसलिए वे असामान्य युद्ध क्षेत्र में ले गए। यही नहीं, कृष्ण ने एक बार भूमि देवी को आशीर्वाद दिया था कि वे उसकी अनुमति के बिना उनके असुर पुत्र का संहार नहीं करेंगे, क्योंकि भूमि सत्यभामा का अंश है। सत्यभामा अत्यंत दुष्ट भौमासुर के निपटने के लिए अधिकृत कर सकती थी।
अंतिम बात यह थी कि जब नारद मुनि रुक्मणी के लिए देवी परिजात पुष्प लाए थे तो सत्यभामा का क्रोध जाग उठा था। अतः सत्यभामा को सांत्वना देने के लिए भगवान ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए उन फूलों का पूरा पूरा वृक्ष ला दूंगा। तो उन्होंने इस कार्यक्रम में इस स्वर्गीय वृक्ष के लाने को भी सम्मिलित कर दिया। आज भी पत्नी समर्पित पति अपने पत्नी को खरीदारी के लिए बाजार में साथ ले जाते हैं। तब भगवान कृष्ण उस स्वर्गिक वृक्ष को लाने के लिए सत्यभामा को स्वर्गलोक ले गए। साथ ही वो उन वस्तुओं को भी वापस लाने और उन्हें असली मालिकों को लौटाने के लिए वहां गए जिन्होंने भौमासुर ने चुरा लिया था। भौमासुर ने क्या कर लिया था? इंद्र की माता के कुंडल चुरा लिए थे, वरुण का छत्र चुरा लिया था तथा मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया। इंद्र की माता के कुंडल, वरुण का छत्र और देवताओं को ये भौमासुर ने सब चुरा लिया। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि युद्ध में तेजी आने पर सत्यभामा स्वभावतः कृष्ण की सुरक्षा के प्रति व्यग्र हो जाएंगे और युद्ध के अंत के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह वे अपने ही अंश भूमि के पुत्र का वध करने के लिए कृष्ण को अनुमति दे दें। गदया निर्भीद भेदद्रिन शस्त्र दुर्गाणि सायके चक्रेण अग्निम जलम वायुम स्मुरपाशान तथा सीना। भगवान ने अपनी गदा से चट्टानी किलेबंदी को, अपनी बाणों से हथियारों की नाकेबंदी को और अपने चक्र से अग्नि जल तथा वायु की किलेबंदी को और अपनी तलवार से मूर्ख पाश की तारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनां नकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधर। तब गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि से दुर्ग के जादुई तिलिस्मों को और उसी के साथ उसके वीर रक्षकों के हृदयों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अपनी भारी गदा से किले के मिट्टी से बने परकोटे को भी ढा दिया। पांचजन्य ध्वनिं श्रुत्वा युगंतशनी भीषणम मूर्छयान तस्थो दैत्य पंचशिरा जलात। जब 5 सिरों वाले असुर ने भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी, जब 5 सिरों वाले असुर ने भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी जो युग के अंत में बिजली की कड़क की भांति भयावनी थी। 5 सिरों वाले मुर था, जो 5 सिरों वाला मुर असुर था। मनुष्य ने भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी जो युग के अंत में बिजली की कड़क, वज्र की कड़क की भांति भयावनी थी। वह आवाज तो नगर की खाई में तली में सोया हुआ वासुर जाग गया और पानी से बाहर निकला। वो नीचे खाई में, खाई जो रहती, क्योंकि भौमासुर के महल के आसपास पूरा ऐसा खाई था, कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, तो उस खाई में पानी भरा था। जैसे किसी किले के बाहर आसपास नहर बना दी जाए, कैनाल बना दी जाए, तो कुछ घुस नहीं पाएगा उस किले में। वो असुर जग गया और पानी से बाहर निकला। त्रिशूलुदम्यसु दुर्निरीक्षण युगा दुर्निरीक्षण शूलोद्यम्यसु दुर्निरीक्षण युगांत सूर्यानलरोचुल्बण ग्रसन त्रिलोकिमिव पंचभिमुखे अभ्यद्रवताक्ष श्रुतम यथा। तो इसके पश्चात जब ये जागा तो युगांत के समय की सूर्य की अग्नि सदृश अंधा बना देने वाली भयंकर तेज से चमकता हुआ मोर अपने 5 मुखों से तीनों लोगों को निगलता सा प्रतीत हो रहा। उसने अपना त्रिशूल उठाया और ताक्ष्य पुत्र गरुड़ पर, तक्षक का पुत्र गरुड़ पर वैसे ही टूटा जिस तरह आक्रमण करता हुआ सर्प होता है।
आवीत शूलम मैं तरसा गरुत में निरस्य भक्तेर्विन दत्त सपंचमी सरोदसी सर्वदिशांबरम महा आपूर्यनंद कटाम आमृणो। मोर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने पांचों मुखों से धारते हुए उसे गरुड़ पर बड़ी उग्रता से फेंक दिया। मोर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने पांचों मुखों से धारते हुए उसे गरुड़ पर बड़ी उग्रता से फेंक दिया। त्रिशूल था उसका। गरुड़ पे के ये ध्वनि पृथ्वी आकाश सभी दिशाओं तथा बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं में भरकर ब्रह्मांड की खोल से टकराकर प्रतिध्वनि होने लगी। तदा पतद्धिवे त्रिशखं गरुत्मते हरिशराभ्यां विपिनत्रिधाजुषा मुखेषु तं चापि शरे अताडयत् तस्मै गदां स पीयूषा व्यमुच। तब भगवान हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर तब भगवान ने हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर दो बाणों से प्रहार किया और उस त्रिशूल को तीन खंडों में काट डाला। इसके बाद भगवान ने मुर के मुखों पर कई बाण मारे और असुर ने भी क्रुद्ध होकर भगवान पर अपनी गदा फेंकी। तामपंतिम गदया गदामृदे गदाग्रजने विविधे शस्त्रधात् उदम्य बाहुन अभिधावत जी शिराम से चक्रेण जहार ले लिया। जब युद्ध भूमि में मुर की गदा कृष्ण की ओर लपकी तो जब मुर युद्ध भूमि में मुर की गदा कृष्ण की ओर लपकी तो गदाग्रज ने जब युद्ध भूमि में मुर की गदा कृष्ण की लपकी तो गदाग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। जब युद्ध भूमि में मोर की गदा कृष्ण की लपकी तो गदाग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। तब मोर ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली और अजय भगवान की ओर दौड़ा जिन्होंने अपने चक्र से उसके सिरों को सरलता से काट गिराया। तो पहले मोर ने त्रिशूल मारा तो भगवान ने त्रिशूल को तीन टुकड़ों में तोड़ दिया। जब युद्ध में मोर की गदा कृष्ण के लपकी तो गदाग्रज गदाग्रज भगवान का नाम है क्योंकि इनका एक भाई का नाम था गदा। गदाग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। तब मोर ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली और अजय भगवान की ओर दौड़ा जिन्होंने अपना चक्र से उसके सिरों को सरलता से काट गिराया। व्यसूपपातम वसीकृत शीर्षो निकृत श्रृंगार्दी इवंद्र तेजसा तस्यात्मजा सप्त पितो वधातुरा प्रतिक्रियामर्श जुष समुद्यता। प्राण विहीन मोर का सिर कटा शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा। प्राण विहीन मोर का सिर कटा शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत जिसकी चोटी इंद्र के वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई थी
अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर असुर के 7 पुत्र बदला लेने के लिए उद्यत हो गया। प्राण विहीन मूर्ख का सिर कटा, शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत जिसकी चोटी इंद्र की वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई है। अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर असुर के 7 पुत्र बदला लेने के लिए आए। तो भगवान ने इस तरह मुर असुर का वध किया, इसलिए भगवान का नाम हुआ मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। इसलिए इनका नाम हुआ मुरारी। अरि मतलब होता है शत्रु, मुर राक्षस के जो शत्रु हैं, मुरारी तो भगवान मुरारी। इस तरह उसका से कट गया, उसके 7 पुत्र बदला लेने के लिए आगे आए। ताम्र अंतरिक्ष शमन विभावसु नभस ताम्र अंतरिक्ष शमन विभावसु वसु नभस्वान अरुणा च सप्तम पीठम पुरकृत चमुपति मृधे भौमा प्रयुक्ता निरगंधतायुधा। भौमासुर का आदेश पाकर ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विभा वसु वसु नभस्वान और अरुण नामक 7 पुत्र अपने हथियार धारण किए पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आ गए। प्रायुज्यतास्या शरान्न सिंगदा शक्ति सुस्ति शूलानि अजीत। शूलानि अजीते रुषाल्बणा तत्शस्त्रकूटं भगवान् समार्गणे अमोघ वीर्यातिलश चकर्तः। इन भयानक योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर बाणों, तलवारों, गदाओं, भालों, रिश्तियों तथा त्रिशूलों से अजय भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। किंतु भगवान ने अपनी अमोघ शक्ति से हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद आता है तान पेट मुख्याननयद्यमक्षयम् निकृत शीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मण स्वानीकपानच्युतचक्रशायके स्थिता निरास्तनन्नको धरासु निरीक्ष्य दुर्मलशरणास्त्रं वन्दे अस्त्रं वन्मदे गजे पयोधि प्रवे निराक्रमा। भगवान ने पीठ सेनापति का नाम था। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर जो हैं, जांगे, बाहें, पांव तथा कवच काट डाले। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर, जांगे, बाहें, पांव तथा कवच काट डाले और उन सबको यमराज के लोग भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों का हाल देखा तो उसके क्रोध आपे में न रहा। इतना क्रोधित हो गया वो। अतः क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ जो उन्मत्ता के कारण अपने गंड स्थल से अपने गालों अपने मुंह से मद चुआ रहे थे, मतलब उनके वो गिर रहा था, मुंह से बाहर गिर रही थी, अपने दुर्ग से बाहर आ गया। तो भगवान ने जब सारे प्रतिद्वंदियों को मार डाला कवच खेलते, तो जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों की हालत देखा तो उसका क्रोध आपे में न रहा। वो क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ जो उन्मत्ता के कारण अपने गंड स्थल से मद चुआ रहे थे, अपने दुर्ग से बाहर आया।
दृष्टा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् सतडित् घनं यथा कृष्णं तस्मै व्यसजत् शतघ्निं योधाश्च सर्वे युगपत् च विबध्य। गरुड़ पर आसीन भगवान कृष्ण अपनी कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को ढकने वाले बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। भगवान को देखकर भौम ने उन पर एक शतघ्नि हथियार छोड़ा। तत्पश्चात भौम के सारे सैनिकों ने एक साथ अपने अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। तत भौम सैन्यम भगवान गदाग्रज विचित्र वाजे निशिते शिली मुखे निकृत्य बाहुरुच्छिर पुरुषरीध्र विग्रहम चकार तर्हि वे हतश्व कुंजरम। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उस सेना के शरीरों को ढेर में बदल दिया जिनकी बाहें जांघें तथा गर्दन कटी थी। इस तरह कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हाथियों को मार डाला। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े और नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उस सेना के शरीरों के ढेर में बदल दिया जिनकी बाहें जांघें तथा गर्दन कटी थी। इस तरह से कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हाथियों को मार डाला। यानी योधे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरितानि अच्छिन्नतः तीक्ष्णे तानि यान यानि योधे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तानि अच्छिन्नतः तीक्ष्णे शरे एकस्य त्रिभिः उय्यमाना सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गुरुत्मता हन्यमानास्तु तुण्डपक्षन् खगेर्गजा। पुरमेव आविविशन्नार्त नरक युधे अयुध्यत। हे कुरुवीर, तब भगवान हरि ने उन सारे अस्त्रों तथा शस्त्रों को मार गिराया जिन्हें शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था और हर एक को 3 तेज बाणों से नष्ट कर डाला। इस बीच भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हाथी पर प्रहार किया। वे हाथी गरुड़ के पंखों, चोंच तथा पंजों से प्रताड़ित होकर भागकर नगर के भीतर जा घुसे, जिससे कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बच रहा था। अभी गरुड़ ने भी सब हाथियों को मार मार के, चोंच से, पंखों से मार मार के गरुड़ के पंख ब्लेड जैसे थे, तलवार जैसे थे गरुड़ के पंख। अभी फिर नरकासुर के युद्ध में बचा। दृष्टा विद्रावितं सैन्यं गरुड़ेन आर्दितं शकम् तं भौमे प्राहरत शक्त्या वज्र प्रतिहत यतः न कंपत तत्तया विद्ध माला आहत इव द्विप।
जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही है, जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही है, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया। जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण कर दिया। उसने गरुड़ पर उस भाले से आक्रमण जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया, किंतु उस शक्तिशाली हथियार से प्रहार किए जाने पर भी गरुड़ तिलमिलाया नहीं। निसंदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के समान थे। शूलम भौमच्युतम हन्तम आददे वितथोद्यम तत विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरि अपाहरत गज स्थयश्चक्रेण क्षुर्नेमिना। तब अपने सारे प्रयासों में विफल भौमासुर ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु उसके पहले कि वो उसे चलाए, भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे उस असुर के सिर को काट डाला। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि जो ही भौम ने अपना अजय त्रिशूल उठाया, भगवान के साथ गरुड़ पर आसीन सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, इसका तत्क्षण वध कर दीजिए। तो जो भूमि का पुत्र था, तो भूमि जो माता सत्यभामा का अंश भूमि है, तो सत्यभामा थी विटनेस। सत्यभामा ने माता ने स्वयं बोला कि इस पुत्र का वध कर दीजिए, मेरे ही पुत्र, इसका वध कर दीजिए, क्योंकि भगवान के ऊपर त्रिशूल फेंकने वाले। तो बोले तत्क्षण वध कर दीजिए। भगवान इसीलिए सत्यभामा के साथ ले गए थे कि जैसे सत्यभामा ने बोला इसका वध कर दीजिए, भगवान ने तत्क्षण अपने चक्र से हाथी के ऊपर बैठे उस असुर के सिर को काट डाला। तो भगवान उनकी माता को भी साथ लगे कि ये जब बोलेगी मैं उसी टाइम वध कर दूं। सत्यभामा जो गरुड़ पे पीछे बैठी थी, कृष्ण की पत्नी है, लेकिन ये भूमि इनका अंश है सत्यभामा का, और भूमि का पुत्र था ये भौमासुर, नरकासुर भी बोलते हैं। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभो पृथ्व्यां पतितं समुज्ज्वलम् हाहा इति साधु इति ऋष्य सुरेश्वर माल्ये मुकुंदम विकिरन्ति धीरे। भूमि से गिरे हुए भौमासुर का सिर तेजी से चमक रहा था, क्योंकि ये कुंडलों तथा आकर्षण मुकुट से सज्जित था। जो ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हो कि क्रंदन उठने लगे, तो ऋषियों तक प्रमुख देवताओं ने फूल मालाओं से वर्षा की थी, भगवान मुकुंद की पूजा की, क्योंकि उन्होंने भौमासुर को मारा। ततक्षभूष्कृष्णमुपेत्य कुण्डले अप्रतप्त जम्बो नदरत्न भास्वरे सवे जयन्त्या वनमालया प्रयत् प्राचेत संक्षत्रम अथो महामणि। तब भूमि देवी भगवान कृष्ण के पास आई, जो सत्यभामा का अंश है और जिनका ये पुत्र था भौमासुर। तब भूमि देवी कृष्ण के पास आई, भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए, जो चमकीले सोने के बने हुए थे और जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे। उन्हें एक वैजंती माला दी, वरुण का छत्र दिया तथा मंदर पर्वत की चोटी भी दी। ये सब माता ने इसलिए दिया कि उनके बेटे ने चुरा लिया था, नरकासुर ने देवताओं से चुरा लिया था, तो अभी जाके उनको बोले कि ये मेरे बेटे ने चुराया था, कृष्ण को भेंट कर दिया, ये ले लो, ये सब मेरे बेटे ने चुराया था। अस्तोषित अथ विश्व ईशम देवी देववर प्रार्चितम प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धीरा।
हे राजन, उनको प्रणाम तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी वह देवी जो भक्ति भाव से पूरित होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवता गण करते। राजन उनको प्रणाम करके थे उनके समय हाथ जोड़े खड़े हो देवी भक्ति भाव से पूरित होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवता गण करते। भूमि बोलती, भूमि वाचा, भूमि भगवान को नमस्कार करती है। हालांकि भूमि देवी का पुत्र अभी भगवान ने मार दिया। भूमि देवी का नमस्ते देव देवेश शंकर चक्र गदाधर भक्त इच्छा उपात्र रूपाय परमात्मन नमस्तुते। भूमि देवी ने कहा, हे देवादिदेव, हे शंख चक्र तथा गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं और आपको नमस्कार है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है। आपके चरणों में कमल अंकित। नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्रा है, नमस्ते पंकजांग्रे। आपकी नाभि कमल जैसी, आपकी माला कमल जैसी, आपके नेत्र कमल जैसे और आपके पैरों के तलवे, आपके जिनके पैरों के तलवे पर कमल की फूल अंकित है। इस प्रकार से भूमि देवी ने प्रार्थना की भगवान से। तात्पर्य, महारानी कुंती ने भी स्तुति की थी। यह ध्यान देने की बात है कि कुंती के द्वारा की गई स्तुति श्रीमद् भागवत में पहले आई है, किंतु यहाँ वर्णित घटना के अनेक वर्ष बाद उन्होंने स्तुति की। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय विष्णवे। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदि बीजाय पूर्ण बोधाय ते नमः। हे वासुदेव, है विष्णु, है आदि पुरुष, आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको सादर नमस्कार है। अजाय जनित्रयस्य ब्रह्मणे अनंत शक्ते परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमः। अनंत शक्ति वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्म, आपको नमस्कार है। ये वर तथा वर की आत्मा है, सृजित तत्वों के आशय आत्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा, आपको नमस्कार है। उसके बाद भूमि देवी प्रार्थना करती है। त्वं वे शिशक्षः अजत्कटं प्रभो तमा निरोधाय बिभर्षीय संव्रत स्थानाय सत्तं जगत जगतपते काल प्रधानम पुरुष भवान पर। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण करते। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण करते हैं। इस तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तो तमोगुण, और जब उसका पालन करना चाहते हैं सतोगुण रूप धारण करते हैं। तो भी आप इन गुणों से अनच्छेद रहते हैं, फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। तृतीय पंक्ति में जगत शब्द सूचित करता है कि सृजन, पालन तथा संहार के कार्य ब्रह्मांड के संदर्भ में आए। उत्तम शब्द सूचित करता है कि जब कोई कार्य किया जा रहा हो
चाहे ब्रह्मांड का सृजन हो या पालन संहार हो, तो इस कार्य से संबंध विशेष भौतिक गुण प्रधान बन जाता है। अहम पयोज्योतिरथा नीलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्तामहनित्यखिलं चराचरं त्वया द्वितीये भगनम भगवनं च। यह भ्रम है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रिय विषय देवता मन इंद्रिया मिथ्या अहंकार तथा महतत्व आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान है। यह भ्रम है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रिय विषय देवता मन इंद्रिया मिथ्या अहंकार तथा महतत्व आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान है। वास्तव में वे सब आपके भीतर हैं, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय हैं। भूदेवी अपनी स्तुति में दिव्य दर्शनों की बारीकियों पर प्रकाश डालते स्पष्ट करती कि यद्यपि भगवान अद्वितीय हैं और अपनी सृष्टि से पृथक है, किंतु उनकी सृष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो उन्हीं के भीतर टिकी हुई। इस प्रकार भगवान तथा उनकी सृष्टि एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व बताया। यह कहना है कि हर वस्तु बिना किसी भेद के ईश्वर के निरर्थक है, क्योंकि कोई भी ईश्वर की तरह कर्म नहीं कर सकता। कुत्ते जूते तथा मनुष्य जैसी वस्तु न तो सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ नहीं वे जगत की रचना कर सकते। दूसरी ओर जिस बात में सारी वस्तुएं हैं कि उसमें अर्थ नहीं थे, क्योंकि हर वस्तु उसी परम सत्य का अंश है। चैतन्य महाप्रभु ने सूर्य तथा सूर्य की किरणों का अत्यंत सार्थक दृष्टांत दिया है। सूर्य तथा उसकी धूप एक ही यथार्थ, क्योंकि सूर्य वह स्वर्गिक पिंड है जो चमकता है। दूसरी ओर सूर्य गोला मंडल तथा सूर्य किरणों में आसानी से अंतर किया जा सकता है। इस प्रकार ईश्वर का अपने सृष्टि से एकत्व तथा उससे भिन्नता वास्तविकता की अंतिम और संतोषप्रद व्याख्या। जो कुछ भी विद्यमान है वो ईश्वर की शक्ति है, फिर भी वो उच्च शक्ति रूप जीवों को मुक्त इच्छा प्रदान करते हैं, जिससे उनके निर्णयों तथा कार्यों के नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण के लिए उत्तरदायी हो सके। तस्यात्मजयं तव पाद पंकजम तस्यात्मजयं तव पाद पंकजम भीता प्रपन्नातिहरपासादिता तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरसि अमुष्याखिलकल्मषः। ये भौमासुर का पुत्र, ये भयभीत है और आपके चरण कमलों के समीप आ रहा है, क्योंकि आप उन सबों के कष्ट हर लेते जो आपकी शरण में आते हैं। कृपया इस भौमासुर के पुत्र, क्योंकि भौमासुर को मार दिया तो भूमि देवी बोल रही है अपने पोते को साथ ले कि भौमासुर का पुत्र है, इसकी रक्षा कीजिए। आप अपने इसके सिर पर अपना कर कमल रखें, जो समस्त पापों को दूर करने वाला। तो भूमि देवी अपने पोते के लिए संरक्षण मांग रही है, जो भी हाल में घटी भयावह घटनाओं से बुरी तरह डरा हुआ। श्रीशुकवाच इति भूम्यर्थितो वाग्भी भगवान् भक्ति नम्रया दत्वा अभयं भूमघं प्राविशत सकल रिद्धिमत। सुखदेव के समय इनका इस तरह विनित विनित भक्ति के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभय प्रदान किया, भूमि देवी के पोते को, और तब भौमासुर के महल में प्रवेश कर किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। भौमासुर को मार के उसके भौमासुर के लड़के को आशीर्वाद दिया, जो भूमि देवी का पोता भी था, और उसके बाद भौमासुर के महल में प्रवेश किया। तत्र राजन्य कन्या नाम षट सहस्र अधिकयुतम
भौमाहतानम विक्रम्य राजभ्ये ददशे हरि। यहाँ भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया। श्रीधर स्वामी पराशर मुनि का वो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि विष्णु पुराण में बताते हैं। इसके अनुसार भौम के महल में 16,108 रानियां बंदी। कन्या परेश कन्या नाम षोडशातुल्य विक्रम शताधिक कनाकानि ददर्शे सहस्त्राणी महामते। विज्ञ अतिथि पराक्रम वाले भगवान ने राजकुमारियों के आवास गृह से 16,100 कुमारियां ढूंढ निकाली। विष्णु पुराण के एक अन्य प्रासंगिक श्लोक है, देव सिद्धा सुरादी नाम नपानाम च जनार्दन हत्वा ही स्वसुर कन्या रुरोध निज मंदिर। हे जनार्दन, वह असुर देवताओं, सिद्धों, असुरों तथा राजाओं की अविवाहिता पुत्रियों का हरण करके ले गया था। उन्होंने अपने महल में बंदी बना लिया था उसे। तम प्रविष्टम स्त्री वीक्ष्य नरवर्यम विमोहिता मनसा बभिरिरभीष्टम पतिम देव साधितम। तब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को देखा तो वे मोहित हो गई। कृष्ण को देखा तो सारी राजकुमारियां 16,100 राजकुमारियां विमोहित हो गई। वो राजाओं की पुत्रियां थी, उनका भौमासुर ने अपहरण कर लिया था, अविवाहित पुत्री। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो वे मोहित हो गए। उन्होंने मन ही मन उन्हें, जो कि वहां भाग्यवश लाए गए थे, अपने अभिष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भूयात् पति अयं मह्यं धाता ततनुमोदिताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बना दे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि कृष्ण को जैसे ही देखा कि मेरा पति बन जाए, सबने ऐसी प्रार्थना की अंदर अंदर, मेरा पति बनने। अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर लिया। ता प्राणिनोत द्वारवतीम सुमृष्ट विरजम्बरा नरयाने महाकोशान रथश्वान द्रविणम महत। भगवान ने राजकुमारी को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ, घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकियों में द्वारका भिजवा दी। ऐरावत कुल इभान च शतु तरस्मिन् पांडुरांच चतुष्षष्टिम प्रेरयामास केशव। भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के कुल 64 तेज सफेद एवं चारों वाले हाथी भी भिजवा दिए। उनको सबको कन्याओं को पालकियों में भिजवा दिया, 16,100 उनको सजा के। और भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के कुल 64 तेज सफेद 4 हाथी और दांतों वाले हाथी भिजवा दिए। इस प्रकार से भगवान ने उनको विवाह करने के लिए पहले राजकुमारी को द्वारका भिजवा दिया और सारा सामान 64 हाथी भिजवा दिए, पालकियों में द्वारका भिजवा दिए। सारे विवाह, अपहरण कहीं और भी करेंगे लेकिन सारे विवाह द्वारका में करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके आगे की लीला सुनेंगे कि भगवान का द्वारका में इन 16,100 रानियों से कैसे विवाह होता है। ये हम कल की क्लास में समझते हैं। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।